हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निकिता पटेल और मैं एक नागपुर बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं आज आई हूँ हैदराबाद मेकअप के ऑर्डर के लिए, तो सोचा चलो क्यों ना आपके साथ मेरी पूरी ट्रिप शेयर की जाए। यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे एक भैया मुझे हेल्प कर रहे हैं सारे स्टफ़ के साथ। और यहाँ पे मुझे ब्राइड की मॉम मुझे वेलकम कर रही थी बहुत अच्छे से। पूरा वेरी नेक्स्ट डे हमारा अर्ली मॉर्निंग हमको स्टार्ट करना था। हम वेन्यू पे पहुँचते हैं। वेन्यू का नाम था ब्लिस कन्वेंशन हैदराबाद में। बहुत ही खूबसूरत था। और ये है हमारी ब्राइड कोमल। इनकी आज इंगेजमेंट थी। रूम में जाते ही सबसे पहले मैंने ब्राइड को चेंज करवा के फेस मास्क लगाया सो दैट हाइड्रेशन अच्छी सी बनी रही। मास्क प्रॉपर सेट किया, फिर उसको 10 मिनट्स रहने दिया, देन उसको हमने रिमूव कर दिया। आप ग्लो देख सकते हो कि कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। एक्स्ट्रा जो सीरम था वो मैंने वाइप कर दिया सॉफ्टली, एकदम हल्के हाथ से आपको वाइप करना है। ओके, सो 10 मिनट्स यहाँ पे मेरे पास थी जब तक ब्राइड के फेस पे मास्क था। मैंने पूरी वैनिटी यहाँ पे सेटअप की, सारे प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ पे सैनिटाइज़ किए। उसके बाद जो स्टिल ब्राइड के फेस में हल्का हल्का मैंने सीरम छोड़ दिया था, उसको मैंने क्लीन करके वही मैंने मसाज किया फेस पे। ओके, यहाँ पे हमने रील्स के लिए जो प्री शूट होता है, हमने वो 2-3 सिलेक्ट किए थे, वो हमने शूट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्राइड को पूछ रही हूँ कि आपको कैसा मेकअप चाहिए, बट वो बहुत ही ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस थी। सो शी इज़ लाइक मुझे शूट मत करो। देन मैंने उनको समझाया कि डोंट वरी, आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको कैसा चाहिए वो मैंने उनको पूछा। तो सारी डिस्कशन के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनको नो मेकअप लुक चाहिए। तो हमने इसके बाद मेकअप का पूरा प्रोसेस किया, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, आई एम सॉरी। देन यहाँ पे उनको मैंने फ़र्स्ट लुक दिया मिरर के सामने। मिरर के सामने बहुत सारी लाइट्स थी, तो मे बी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा मेकअप लग रहा होगा, बट स्टिल एकदम ही लाइट मेकअप था, जो कि और भी सेट हो जाता है। ये तो जस्ट फर्स्ट लुक है, तुरंत बताया था, इसलिए थोड़ा हैवी दिख रहा था। उनको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी एक्सेप्ट फॉर आईब्रोज। उनको आईब्रोज जस्ट थोड़े लाइट चाहिए थे, बाकी परफेक्ट था। ओके, सो उसके बाद हमने स्टार्ट किए हेयर में इनको ओपन हेयर्स चाहिए थे, तो पीछे सारे हेयर कर्ल्स कर दिया, एक्सटेंशन लगा दिया। फ्रंट के हेयर यहाँ पे सेट कर रहे, रोलर्स मैं ओपन कर रही हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअली रोलर्स लगाने से बाउंस आ जाता है फ्रंट में थोड़ा सा, तो इसलिए आई प्रिफ़र कि अगर टाइम रहता है मेरे पास तो मैं रोलर लगाना प्रेफर करती हूँ। देन ब्राइड को मैं यहाँ पे फ्रंट वेरिएशंस दिखा रही थी डिफरेंट टाइप्स के, कि उनको वन साइडेड चाहिए या फिर बीच में मिडिल पार्टीशन चाहिए या फिर कुछ और चाहिए कम्प्लीटली। मैंने उनको सारे ऑप्शन दिखाए। उनको मिडिल पार्टीशन ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट मैंने उनको समझाया कि वेडिंग पे उनको सिमिलर लुक्स बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, बिकॉज मांग टीका इन सारी चीज़ें रहती, तो हमको करना भी पड़ता है मिड पार्टीशन। क्योंकि वो थोड़ी सी कंफ्यूज थे, उनको दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने उनको साइड पार्टीशन करके दिया एंड थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक थोड़ा सा उनको दिया। एंड कुछ नहीं, उनको एकदम ही सिंपल सटल चीज़ें चाहिए थी। हल्की सी बीच में बैक कॉम्बिंग करी, एकदम ही लाइट, एंड फ्रंट के थोड़े से पार्ट ट्विस्ट करके पीछे टक किए। देन नेक्स्ट चीज़ मैं ब्राइड को ये बता रही थी कि कान के ऊपर और भी बाल होते हैं, सो वो बालों को उनको छोड़ना है, ओपन वाला पूरा लुक देना है या फिर उनको टक करना है। मैंने उनको दोनों ही दिखाया। तो शी वाज़ लाइक उनको बीच में नहीं आने चाहिए और उनको थोड़े बहुत फ्लिक्स भी चाहिए। तो मैंने कुछ बाल वहाँ से टक किए धीरे धीरे, एंड बाकी जो बचे हुए बाल है दोनों साइड में फ्रंट वेरिएशन में से, तो मैंने कर्ल्स कर दिए। और ये हमारा फाइनल कर्ल है फ्रंट वेरिएशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे लुक डिपेंड करता है कि कैसा आ रहा है कर्ल। ओके, सो उनको बहुत ही सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी थी। देन सबसे लास्ट में हमने हेयर एक्सेसरीज सेट की। बहुत ही सुंदर है ये हेयर एक्सेसरीज, एकदम ही डेलिकेट है, एंड आप ओवरऑल पूरा लुक देख ही सकते हो हेयर स्टाइल का। देन मेकअप में फाइनल टचअप बाकी थे, जैसे लैशेस के बाद थोड़ा सा मस्कारा मैं अप्लाई करती हूँ, लोअर लैश लाइन, अपर लैश लाइन। उसके बाद आईब्रोज उनको थोड़े से लाइट चाहिए थे, तो मैंने वही रब करके थोड़ा सा स्पूली से ब्रश किया, बिकॉज हमको यहाँ पे सॉफ्ट और ग्लोइंग लुक क्रिएट करना था। तो मैंने डिसाइड किया कि ब्राइड के लिप्स यहाँ पे ग्लॉसी करते हैं, तो उससे लुक और भी सॉफ्ट और अच्छा आता है। यहाँ पे देखिए हमारी ब्राइड तो नेचुरली ब्लश कर रही है, उनको ब्लश लगाने की क्या ही ज़रूरत है। तो उसके बाद लास्ट में मैंने मारा एक फिक्सर, उसके बाद जस्ट फैन से हवा मारी, उनके बाल बहुत ही अच्छे से उड़ रहे थे, ओवरऑल मेकअप बहुत अच्छे से फिक्स हुआ। देन ब्राइड की सिस्टर एंड उनकी मॉम, उन्होंने दोनों ने आके मेकअप देखा और उन दोनों को भी पसंद आया।
ब्राइड के घर वाले बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे हमारे साथ। ओके, देन यहाँ पे मैंने अपना सिग्नेचर हार्ट वाला काला टीका बनाया रीकोट की काजल पेंसिल से। ओवरऑल ब्राइड का पूरा लुक कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो पूरा राउंड लेके उन्होंने दिखाया है। और ये है उनके कंप्लीट हेयर स्टाइल। मैंने यहाँ पे ब्राइड का सिंगल पूरा शूट किया और जो हमने बिफोर वाले जो पार्ट्स लिए थे उसी के आफ्टर वाले शॉट्स भी लिए। हियर कम्स आवर स्पेशल मोमेंट। तो यहाँ पे ग्रूम पहली बार देख रहे हैं ब्राइड को एंड ये रहे उनके एक्सप्रेशंस। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए उनको देखकर। एंड मैंने पूछा ग्रूम को कि कैसा लग रहा है ब्राइड का मेकअप, बिकॉज उनको भी पर्सनली मेकअप नहीं पसंद, बट उन्होंने बताया कि वो स्पीचलेस है। उन्होंने उनकी नज़र उतारी, बहुत ही स्वीट था ओवरऑल। फिर यहाँ पे फोटोग्राफर के साथ ब्राइड एंड ग्रूम का शूट चल रहा था, जो कि हमने भी कुछ शॉट्स ले ही लिए साथ में। बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों साथ में, डिफरेंट पोजेज एंड बहुत सुंदर लग रहे थे। देन फिर यहाँ पे ब्राइड का सिंगल भी शूट हो गया साथ में। तब तक मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग चुकी थी। नीचे जाते ही पता चला मेरा फेवरेट साउथ इंडियन फूड है यहाँ पे, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। और स्पेशली वहाँ पे पीनट चटनी थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। उसका एक रीज़न है कि हम पहले हैदराबाद में रहते थे और वहाँ पे एक इडली के साथ ये पीनट चटनी बहुत ही ज़्यादा खाई जाती थी, बहुत ही यम रहती है वो। तो वो मैं अभी बिकॉज नागपुर में रहती हूँ तो मुझे वो चटनी खाने नहीं मिलती, वो सेम टेस्ट नहीं मिलता है। तो मैं वहाँ जब भी जाती हूँ आई ट्राई कि मुझे वो चटनी मिले। सो हमने जम के दबा के मैंने ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे। फिर मैं फटाफट ऊपर आई और मैंने अपने हेयर वगैरह सेट किए, बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा टाइम था। तो आई थॉट कि चलो रील बनाते हैं। तो मैंने एक रील वहाँ पे शूट की जिस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स थे, आप देख सकते हो। बहुत ही फ़नी मोमेंट्स भी थी। आपको यहाँ पे माइट भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बट मैंने फाइनल रील लास्ट में पोस्ट करी है, तो प्लीज़ आप देखना। और लाइक और सब्सक्राइब के बिना तो जाना ही नहीं। जैसे कि घर पे गेस्ट आता है और हम उनको बोलते हैं खाना खाए बिना, कुछ लिए बिना बिल्कुल नहीं जाना, तो वैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ही मत जाना। और ये वाला जो पार्ट मैं शूट कर रही हूँ तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये आफ्टर वाला पार्ट है। बिफोर वाला पार्ट तो मैं अब बाद में शूट करने वाली थी। तो ये मेरा एक फिंगर वाला पोर्शन भी है उस रील के अंदर। तो मैं डिफरेंट एंगल में, मतलब दूर से, पास से, सारी जगहों से वो फिंगर वाला पोर्शन भी शूट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं कि फूट का जो हमारा प्लेसमेंट था वो कहीं भी आ सकता है, ऊपर नीचे। ओके, सो हियर कम्स और बिफोर वाला पार्ट। इसमें ये करना था कि मैं यॉन करते हुए आ रही हूँ और सडनली मैं आते आते गिर रही हूँ, ये मुझे शूट करना था। तो ये वाला शॉट परफेक्टली आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो गिरना भी नेचुरल लगना चाहिए, एक्ट नहीं लगना चाहिए। तो वो हमने बहुत बार शूट किया और मैं बहुत बार नीचे वहाँ पे गिरी। एंड आई होप्स आप सभी ने ये पूरा वीडियो एंजॉय किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।